एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें वही माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे टांजिरो और जेनित्सु दोनों के दोनों ग्योमे की ट्रेनिंग में आ चुके होते हैं और उसकी ट्रेनिंग भाई कोई मजाक नहीं होती, सच में काफी खतरनाक होती है। ठीक है, ग्योमे इन दोनों को ये बताता है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का कोर होता है तुम्हारी लोअर बॉडी। अगर तुम अपनी लोअर बॉडी को स्टेबलाइज कर सकते हो तो उससे तुम काफी खतरनाक अटैक कर सकते हो और डिफेंसिव मोड पे भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें इस ठंडे ठंडे वाटरफॉल के नीचे बैठना होगा। तो भाई यहाँ पे तो कुछ बंदों की पैरी वाट लग रही होती है, जिसके बाद इन लोगों को इन 3 लकड़ों को उठाना है और भाई ये बहुत भारी होता है, भाई पेड़ ही है काइंड ऑफ। ठीक है ना। और तीसरा और आखिरी टास्क होता है इनका कि इन लोगों को इस चट्टान को 1 चो दूर लेके जाना है। ठीक है ना। तो भाई मैं क्या ही बताऊं, इस चट्टान को इनको घसीट घसीट के लेके जाना होता है। 1 चो होता है 358 फीट्स, भाई कोई मजाक नहीं है। ठीक है ना। तो ग्योमे ये कहता है कि मेरी ट्रेनिंग में सिर्फ ये 3 ही आसान से टास्क है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा अगर मैं तुम्हें आग के ऊपर खड़ा करूंगा तो, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने उसको जाने दिया। तो भाई मतलब यार इन लोगों की वैसे इतनी वाट लग रही है, ये सब सुनकर तो जेनित्सु भाई बेहोश हो जाता है, उसकी होश उड़ चुके होते हैं। तो ग्योमे यही कहता है तांजिरो को कि जेनित्सु को तुम नदी में लटा दो। और भाई इस नदी के अंदर इतना ठंडा पानी होता है, ऑब्वियस सी बात है लोग पहाड़ों में है तो बहुत तगड़ा ठंडा पानी होगा, चिल्ड एकदम, जिसको महसूस करके यहाँ पे जेनित्सु तो उठ ही जाता है, लेकिन उसके वाट लग चुकी होती है। भाई वो यहाँ पे कोशिश करता है इस नदी से बाहर निकलने की। वो देखता है कि भाई आधे लोग तो वैसे ही लेटे पड़े होते हैं, वो सोचते हैं भाई वो तो जम के मर ही जाएगा। लेकिन इनमें से एक बंदा कहता है कि ये सारे के सारे पत्थर काफी ज्यादा गर्म हो रहे तो इधर आ जाओ और इन चट्टानों से चिपक जाओ। तो भाई ये चट्टाने सच में काफी ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि यार चट्टाने जो होती है, स्टोन्स जो होते हैं, वो हीट को काफी अच्छे से एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो जेनित्सु इसको हक कर लेता है और उसको ऐसा लगता है कि भाई वो अपनी माँ की गोद में आ गया एकदम, वो तो अपनी मम्मी को याद करने लग जाता है। वो दूसरी ओर हमें टांजिरो का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई इस नदी के अंदर से जा रहा होता है ना झरने की तरफ, तो भाई उसके पैर एकदम जम चुके होते हैं। वो यही सोचता है भाई कितना ठंडा पानी है। वो जब यहाँ पे पहुंचता है तो इनोसुके ऑलरेडी इधर होता है, इनको एक मंत्र बोलना होता है जो कि ये नहीं बोल रहा होता। तो उसको ऐसा लगता है कि भाई इनोसुके की वाट लग चुकी है, तो वो इनोसुके को यहाँ पे उठा के साइड में ले आता है, उसको जिंदा करने की कोशिश करता है। सच में इनोसुके की होश उड़ गए थे। ओके, यहाँ पे टांजिरो भी खुद वाटरफॉल के नीचे बैठता है और उसको कहा जाता है कि तुम नेम्बुत्सु बोलना बंद मत करना, इससे पता चलता रहेगा कि तुम होश में हो। ठीक है ना। तो भाई ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग होती है, ये सबके सब चैंट करने लग जाते हैं। और टांजिरो जब ये ट्रेनिंग खत्म करता है तो वो कहता है भाई किसने सोचा था कि इतनी ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो कितनी खतरनाक तरीके से वाट लगती है। मतलब यार अगर एक भी सेकंड के लिए अपनी बॉडी को लूज छोड़ा ना, गर्दन टूट सकती है तुम्हारी, और इतना ठंडा पानी ऊपर से, हद हो गई। तो ये बंदा जो यहाँ पे होता है वो कहता है कि भाई मैं अपने पहले दिन तो बिल्कुल टिक ही नहीं पाया था पानी के अंदर, मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे। तो यार इस बंदे का नाम मुराटा होता है। ठीक है ना, यूसुके मुराटा। एनीवे ये लोग यहाँ पे भाई कैंप फायर टाइप जला देते हैं और इसके अंदर जो ये फिशेस होती है उनको रोस्ट टाइप करते हैं। ठीक है, ये काफी टेस्टी बनी हुई तुम्हें बताऊं तो। ठीक है, यहाँ पे इनोसुके को काफी गुस्सा आ रहा होता है ग्योमे पे और वो कहता है भाई वो बुड्ढा आदमी चाहता क्या, हमको मारना चाहता है क्या जान से। मैं पहली बार जब उससे मिला था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सच में। तो भाई हमें दिखाया जाता है कि इनोसुके भाई इस मछली की हड्डियां भी खा जाता है, मतलब क्या ही है भाई, सच में जानवर है वो, किंग ऑफ द माउंटेन्स, है कि नहीं। बंदे उससे पूछते हैं कि भाई ये तुम्हारी 10वीं फिश है, ठीक तो हो ना तुम। इनोसुके ये कहता है कि वैसे अब मेरे को कोई भी डाउट नहीं है कि ग्योमे पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स का सबसे ज्यादा ताकतवर हाशिरा है। तो यार ये तो बात सच है। ओके, तो यहाँ पे टांजिरो और इनोसुके मार्क्स वगैरह की बात करते हैं कि क्या हिमेजिमे का मार्क आ गया होगा या नहीं, और कैसे हिमेजिमे की जो सेंट है वो बाकी हाशिरा से काफी ज्यादा अलग है। तो बाकी लोग जो यहाँ पे बैठे होते हैं ना वो सोचते हैं भाई किस टाइप की बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, मतलब ये वही बंदे हैं जो कि अपनी रैंक्स में इतनी ज्यादा जल्दी आगे बढ़ गए। ऑब्वियस बात है यहाँ पे टांजिरो, इनोसुके और जेनित्सु तीनों के तीनों को काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बैटल का। ओके, यहाँ पे जेनित्सु तो रो रहा होता है क्योंकि भाई वो यही सोचते हैं कि कैसे लेके जाएगा वो 1 चो तक इस चट्टान को। मुझे तो नहीं लगता वो बूढ़ा आदमी खुद भी खिसका पाता होगा एक भी चट्टान। तो टांजिरो कहता है नहीं नहीं वो तो उससे भी बड़ी चट्टान को धक्का दे सकते हैं। तो जेनित्सु को गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम्हें तो जो तुम सुनते हो वो मान लेते हो क्या, भाई तुम्हें धोखे में रखा गया है, तुम्हें पता नहीं है ये बात। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पीछे भाई बहुत बड़ी चट्टान होती है जिसे ग्योमे धक्का लगा के लेके जा रहा होता है और वो नेम्बुत्सु वाला मंत्र बोल रहा होता है। ठीक है ना। तो यार इसको देख के तो सभी शौक हो जाते हैं और जेनित्सु की तो वाटी लग जाती है। ठीक है, टांजिरो ये कहता है जेनित्सु से कि मैं भी एक दिन उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो जेनित्सु को तो ये सुन के गुस्सा आता है, वो मारना शुरू कर देता है टांजिरो को और वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, वो आदमी इंसान नहीं है भाई, हम इंसान है। उसकी बॉडी देखिए तुमने, एकदम भालू की तरह बड़ा सा है वो, अब नॉर्मल है वो इंसान। और तुम्हें तो पता ही है ऐसे जानवरों में और नॉर्मल इंसानों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, हम तो बिल्कुल छोटे से हैं यार। तो भाई इनोसुके तो तैयार हो जाता है यहाँ से जाने के लिए लॉग्स ट्रेनिंग पे। ओके, उसको वो वो लकड़े उठाने होते हैं। यहाँ पे जेनित्सु और टांजिरो फिर से बैठते हैं झरने के नीचे। ओके, जिसके बाद यहाँ पे टांजिरो की बारी आती है इन लकड़ों को उठाने की। वो यहाँ पे पूरी ताकत लगाता है इन लकड़ों को उठाने के लिए, जिसके बाद उसकी ये ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। अब ये 2 ट्रेनिंग तो काफी इजी थी टांजिरो के हिसाब से। वही दूसरी ओर यहाँ पे हमें शहर का सीन दिखाया जाता है। अब वो यार जो अपर 4 की आइज थी पूरे शहर में जो फैली हुई है, वो पूरे शहर में नजर रख के बैठी होती है, मतलब वो आइज नहीं, उनके पीछे नाकी में होती है, तुम्हें तो पता ही है। ठीक है ना। नाकी में यही बताती है मुजान को कि
डीमन स्लेयर के तकरीबन 60% लोगों को उसने लोकेट कर लिया है, जो कि काफी खतरनाक बात है अभी तक। लेकिन उनको वो लड़की नहीं मिली है जिसने सूरज की शक्ति को झेलना सीख लिया है। तो यहाँ पे मुजान भी बैठा हुआ होता है और वो ये कहता है कि नाकी में वैसे देखा जाए तो तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी हो, जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कितना कमाल का है। तो यहाँ पे वो एरियाज बता रहा होता है नाकिमे को, ठीक है, और नाकिमे देख देख के बताती है कि कहाँ कहाँ पे कौन से डीमन स्लेयर्स है और बेसिकली इनका काम होता है इन डीमन स्लेयर्स का पीछा करना, ठीक है। मुजान ये कहते हैं कि उबयाशिकी और नेजुको दोनों के दोनों को ही ढूंढने में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला, ठीक है। यहाँ पे दूसरी बार हमें टांजिरो का सीन दिखाया जाता है जो कि इस चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसको धक्का देते थे तो उसकी चप्पल ही टूट जाती है। अब वो सोचते हैं कि यार चलो चप्पल ठीक करके आए, तो वो देखता है यहाँ पे आने से पहले कि 3 लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे होते हैं। वो कहते हैं भाई हमारे बस की नहीं है, हम जा रहे इस पहाड़ से नीचे, ठीक है ना, हमें माफ करना ऐसे छोड़ के जाने के लिए, लेकिन हम तुम लोगों के लिए सस्टेनमेंट सपोर्ट में हिस्सा लेंगे, ठीक है, हमें तुम पे पूरा भरोसा है कामोडो। तो यहाँ पे टांजिरो इन लोगों का शुक्रिया अदा करता है। वो बेसिकली इनका जो डिसीजन होता है उसकी रिस्पेक्ट करता है कि सस्टेनमेंट सपोर्ट की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है, इनकी मदद से ये लोग आसानी से डीमन से लड़ सकते हैं और हम सारे के सारे डीमन स्लेयर साथ मिलकर खड़े रहेंगे और मुजान की बुत्सुजी का सर उड़ा देंगे। ओके, तो यार ये सुन के ये लोग काफी अच्छा महसूस करते हैं, जबकि पहले थोड़ा डिमोटिवेटेड थे। इसे देख के ऐसा लगता है कि टांजिरो काफी अच्छा खासा लीडर बन सकता है। वो फिर से यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग पे वापस आता है, लेकिन वो भाई बिल्कुल खिसका नहीं पाता इस चट्टान को। यहाँ पे फिर से हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है और काफी डिलीशियस राइस केक्स बनाता है टांजिरो, जिसको देख के भाई ये सबके सब लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कर सकता है। ये राइस केक्स इन सबको काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं और ये सबके सब लोग तारीफ करते हैं टांजिरो की कि तुमने राइस केक्स भी इतने अच्छे बनाए, साथ ही साथ तुमने फिश भी काफी कमाल की ग्रिल की थी, यार तुम सच में काफी कमाल के हो। तो टांजिरो कहता है वैसे मैं चारकोल बर्नर का बेटा हूं तो इतना तो आता ही है मेरे को। खाना बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही अमाउंट की हीट, अगर तुम वो समझ गए तो तुम काफी टेस्टी चीजें बना सकते हो। तो यहाँ पे वो रोस्टेड राइस केक्स भी बनाते हैं इन लोगों के लिए, जिसको खा के इन सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं, इनको अपनी मॉम की याद आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे शाम हो चुकी होती है और अभी भी टांजिरो इस चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई ये टस से मस नहीं होती चट्टान, ठीक है। टांजिरो को इधर 6 दिन हो चुके होते हैं और अब वो ये सोचता है कि वो करे क्या, मतलब डीमंस हमेशा तो शांत नहीं बैठेंगे ना, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर इतनी मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं है या फिर शायद किसी अलग टाइप की ब्रीदिंग टेक्निक का उसे इस्तेमाल करना होगा इसे हिलाने के लिए। और वैसे भी इतनी ट्रेनिंग के बाद भी उसका जो मार्क है वो गायब हो गया है। आपको याद होगा पहले उसका मार्क अलग था, अब ये बेसिक वाला मार्क है जो उसका बचपन से ही है, जला हुआ जो है कि नहीं। तो गेन्ने आ जाता है इधर और वो कहता है कि हे तुम्हारा मार्क डार्क हो गया क्या पहले से। गेन्ने को कन्फाइनमेंट के अंदर रखा गया था और हिमेजिमा ने काफी ज्यादा सुनाया भी गेन्ने को, जो पहले इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से यहाँ पे गेन्ने भी अपने बड़े भाई से अब नहीं मिल सकता है, तो ये दिक्कत है। तो गेन्ने माफी मांगता है टांजिरो से कि उसकी वजह से टांजिरो को भी काफी पिटना पड़ा। तो टांजिरो कहता है अरे कोई बात नहीं, चलता है ये। तो गेन्ने यही कहता है कि अच्छा तो तुम बोल्डर वाली ट्रेनिंग कर रहे हो क्या हिला पाए तुम इसे। तो टांजिरो कहता है नहीं। और तुम। तो गेन्ने कहते हैं हाँ मैंने हिलाया इसको, क्या तुम रिपीटेटिव मोशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्या। देखो बात यह है कि मिस्टर हिमेजिमा सिखाने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम उनको देख के सीखने की कोशिश करोगे ना तो तुम आसानी से पता लगा पाओगे कि क्या जरूरी है। इससे तुम अपनी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो और साथ ही साथ तुम्हें नेनबुत्सु भी बोलते रहना होगा। मैं तो यही करता हूँ, अब तुम देखो। तो टांजिरो कहता है हाँ मैंने उनको भी बोलते हुए सुना है, नामू नामू करके। ये टिप देने के बाद गेन्ने जैसे चला जाता है और वो ये कहता है जाते जाते कि वैसे देखा जाए तो ये एक ऐसा बंदा है जो कि इतनी आसानी से लोगों की बात नहीं सुनता। फाइनली यहाँ पे एक और बार ट्राई करता है टांजिरो इस चट्टान को हिलाने का, वो अपना रिपीटेटिव मोशन का इस्तेमाल करता है। ओके, गेन्ने ने ये बताया था उसको कि यार उसको अपने सारे के सारे सेंसेस को ओपन करना होगा। मिस्टर हिमेजिमा के अकॉर्डिंग गेन्ने किसी भी ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो सिर्फ रिपीटेटिव मोशन से इस पूरी चट्टान को हिला सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे टांजिरो को सिर्फ अपने अंदर के पेन और एंगर को जगाना है, ठीक है ना। इससे इंसान का जो हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लग जाता है और इस टेक्निक के बाद बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा डिस्टेंस कवर होता है, मतलब बहुत कम हिलता है, ठीक है ना ये चट्टान, लेकिन थोड़ी बहुत हिल जाती है। यहाँ पे बाकी बंदे आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि क्या तुम हमारे लिए डिनर बना सकते हो, मतलब यार अब हमें तुम्हारे हाथ के सिवाय किसी और का खाना खाने का मन नहीं कर रहा। तो टांजिरो कहते हैं क्या डिनर टाइम हो गया, चलो फिर चलते हैं। यहाँ पे गेन्ने भी आ चुका होता है और ये सबके सब लोग मदद करते हैं टांजिरो की खाना बनाने में, ठीक है। गेन्ने यहाँ पे यही टिप देता है कि तुम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखो तो तुम जरूर उसको हिला पाओगे। तुम्हारे जो सर पे मार्क है इसका मतलब यही है ना कि तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो, तुम्हारा जो स्टेट है वो चेंज नहीं हुआ है अभी, है ना। वो यहाँ पे टांजिरो से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम्हारे इमोशन सबसे ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये सोच के तो टांजिरो सीरियस ही हो जाता है। तो गेन्ने कहता है मुझे माफ करना, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो याद नहीं दिला दिया तुम्हें जिससे तुम उदास हो गए। तो टांजिरो कहता है अरे नहीं। तो यहाँ पे भाई ऑब्वियसली बात है टांजिरो को पता चल चुका होता है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो बिल्कुल रात ही हो रही होती है, मतलब सुबह होने में थोड़ा समय होता है। वो यहाँ पे आ चुका होता है
है ट्रेनिंग करने के लिए और फिर से रिपीटेटिव मोशन का इस्तेमाल करता है। वो यहाँ पे मेमोरीज को याद करना शुरू करता है अपनी फैमिली के रिगार्डिंग, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। रेंगोकू के बारे में याद करता है, जैसे उसने कहा था कि अपने दिल में आग लगाओ बिल्कुल, और इसकी मदद से वो यहाँ पे इस चट्टान को हिला पाता है। ओके, इवन उसका मार्क भी आ जाता है इधर। इनोसुके और जेनत्सु भी आ जाते हैं और जेनत्सु कहता भाई अभी तो सुबह भी नहीं हुई, ये अभी से ट्रेनिंग करने लगा, अगर इतनी जल्दी ट्रेनिंग शुरू करेगा तो पूरा दिन टिक नहीं पाएगा ये। यहाँ पे धीरे धीरे करके सुबह होने लग जाती है और जैसे ही टांजिरो रेंगोकू के बारे में याद करता है तो भाई उसको सच में काफी ज्यादा पावर मिलती है। वो अपनी पूरी बॉडी में हीट ट्रांसफर कर पाता है और आसानी से इस चट्टान को हिला पाता है। और बेसिकली देखा जाए तो कर दिया उसने, यहाँ पे वो हिला पाता है इजिली इस चट्टान को। और दूसरी ओर हमें यहाँ पे मुजान का सीन दिखाया जाता है। वो ये सोचता है कि असलियत में ये उबियाशिकी दिखता कैसे होगा। तो यार अब आ चुका है समय टाइशो एरा सीक्रेट का, ठीक है ना। अब आपको याद ही होगा, ये होता है भाई हर एपिसोड के एंड में, मैं छोड़ नहीं पा रहा है इसको। आज ग्योमे की बारी है और हमें दिखाया जाता है ग्योमे यहाँ पे एक माँ और बेटी को देखता है, उसको देख के वो काफी इमोशनल हो जाता है। तो टांजिरो हमें ये बताता है कि हिमेजिमा असलियत में काफी ज्यादा इमोशनल है और आसानी से रो देते हैं वो। मतलब यार कचरा भी इधर उधर फेंक दिया ना उसमें उनको रोना आ जाएगा, ठीक है ना। तो यार ये है सीक्रेट इनका। एनीवे यहाँ पे हमें नेक्स्ट एपिसोड का जो नाम बताया जाता है वो है एपिसोड नंबर 7 स्टोन हाशिरा ग्योमे हिमेजिमा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।